नमस्कार, मैं हूं जैद नूनिसा और आप देख रहे हैं एनडीएच। और आप सभी को पता है कि उमरांगसू किस लिए फेमस हुआ है। एक मतलब वो है अमूर फैल्कन, जो हर साल की तरह इस बार भी आना शुरू हुआ है। कुछ दिन पहले हमने आपको दिखाया था अमूर फैल्कन की सुबह का कुछ नज़ारा, कुछ दृश्य। आज वही अमूर फैल्कन को और भी अच्छी तरह से जानकारी लेने के लिए बाहर से, यानी कि उत्तराखंड से आए हमारे साइंटिस्ट, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के जो साइंटिस्ट है वो यहाँ पर उमरांगसू पर फर्स्ट टाइम विजिट करने आए हैं। यहाँ के अमूर फैल्कन के बारे में और भी अच्छी तरह से जानकारी लेने के लिए और हमें जानकारी देने के लिए एक्चुअली यहाँ पर अमूर फैल्कन आता किस लिए है और कब तक यहाँ पर रहता है और कहाँ कहाँ जाता है, हम सब कुछ जानने के लिए कोशिश करेंगे। सबसे पहले सर, वेलकम टू डिमा हासाओ। सबसे पहले आप बताइए कि डिमा हासाओ में आकर आपको कैसा लगा है। ये मेरा 25 साल का वेट है। मुझे डिमा हासाओ कचार एरिया मुझे 25 साल से मैं जानता हूँ, बट बहुत अच्छा लगता है। इट्स लाइक फॉर मी इट्स अ ड्रीम कि आई हैव टू गो विजिट कचार। ऑफ कोर्स यू ऑल नो दैट दीज एरियाज यूज्ड टू बी डिस्टर्ब, बट इस बार आके बहुत ही अच्छा जंगल है, बहुत ही अच्छा जगह है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये फैल्कन, सबसे यहाँ के जो पब्लिक, यहाँ के जो लोग हैं, बहुत सालों से ये जानने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर एक्चुअल में फैल्कन आता किस लिए है यहाँ पर। तो ये जो अमूर फैल्कन जो है, ये असल में इंडिया में तो बहुत सारे बर्ड्स हैं, बहुत सारे माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, और जो इंडिया में आके इंडिया में रह के फिर वापस अपना वो इलाका में चला जाएगा। बट ये अमूर फैल्कन जो है वो इंडिया में आके इंडिया से और आगे जाएगा। तो इसको हम लोग टेक्निकली बोलने से तो इसको हम पैसेज माइग्रेंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो पैसेज माइग्रेंट के नाम पे ये बहुत ही यूनिक है। कुछ ही चिड़िया ऐसा है जो पैसेज माइग्रेंट है, जो रास्ते में कुछ दिन रुकेंगे, और इनका रुकने का जगह ज़्यादातर नॉर्थ ईस्ट में है, और उमरांगसू एक जगह है जहाँ पे ये रुकेगा। कुछ पहले हम लोगों का मानना था कि ये इतना लंबा सफ़र करके आ रहा है कहीं दूर से। आप लोकल आदमी से जो जाके बात करेंगे वो उनको सब पता है कि इस समय में ये चिड़िया इधर आता है, पर उनको नहीं पता कितना दूर से। पर उनको पता है कि ये तो इस समय आ रहा है, मतलब कहीं दूर से आ रहा है। तो ये पहले मानना था कि ये दूर से आने के वजह से और आगे और भी दूर जा रहा होगा, इसलिए उसको थोड़ा आराम करना है, रेस्ट लेना है। तो इसलिए इस जगह में कुछ दिन रह के फिर आगे रेस्ट लेके फिर आगे जाएगा। पर अभी हम लोगों का रिसर्च से पता चल रहा है कि ये सिर्फ रेस्ट लेने के लिए नहीं आ रहा। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, अगर रेस्ट लेना है महाराष्ट्र में भी ले सकता है रेस्ट, मध्य प्रदेश में भी रेस्ट ले सकता है, पर वो नहीं लेता। इधर ही क्यों रेस्ट लेना, और वो भी ऐसा एरिया में जहाँ पे लोग सब हंटिंग भी करता है, फिर भी इधर ही रुकता है। तो इससे हमको ये इंटरेस्टिंग है। बात यह है कि सिर्फ रेस्ट नहीं लेता है, पर इधर में उनको खाने का बहुत कुछ मिलता है। बहुत मतलब एक स्पेसिफिकली टर्माइट बोलने वाला चीज़ ना, वो ज़्यादातर ये अमूर फैल्कन खाता है। दूसरा कुछ कीड़ा मकोड़ा भी खाते हैं, बट प्राइमरली उनको वो टर्माइट मिलता है, तो इसीलिए इस एरिया में आता है। ओके, तो और भी डिटेल में हमको इसके बारे में और भी डिटेल में पता है, बट ब्रॉडली जनरली बताना है तो ये वो टर्माइट इस एरिया में इनको मिलेगा इस समय में, तो इसके वजह से वो इधर आते हैं। तो अभी यहाँ पर वो वही चिड़िया को ऊपर कुछ ट्रैकिंग डिवाइस वगैरह लगाने का कुछ ऐसा प्लानिंग है कि नहीं यहाँ पर। हाँ, हमने यहाँ पे बिल्कुल उमरांगसू में तो डेफिनेटली बहुत जल्द ट्रैकिंग का करेंगे। बट जैसे आपको पता होगा, हमने ये जो ट्रैकिंग किया है वो कंजर्वेशन अवेयरनेस के लिए हमने स्टार्ट किया, बट उसके साथ साथ हमको ये स्पीसीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए हमने ये ट्रैकिंग स्टार्ट किया। तो धीरे धीरे, जैसे 2013 में नागालैंड में हंटिंग का काफ़ी इशू था, तो उसके लिए हमने वहाँ स्टार्ट किया। फिर वहाँ से नेचुरली मणिपुर में भी ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट हुआ, तो मणिपुर में स्टार्ट किया। तो हमें पता चला कि 2015-2016 करीब इधर असम में भी ऐसे अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है। तो हमारा ये टैगिंग का ऐसे ही ग्रेजुअली नागालैंड, मणिपुर, नेक्स्ट असम, तो हम असम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को असिस्ट कर रहे हैं कि ऐसा कर सकते हैं। तो डेफिनेटली इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, तुरंत नहीं लगा रहे, क्योंकि तो इंस्ट्रूमेंट्स जो है, जो ट्रांसमीटर्स हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है।
तो प्रोजेक्ट डेवलप करना पड़ेगा और बहुत ही अच्छा एरिया है। मेरा ये मानना है कि जो जहाँ जहाँ सब एरिया जहाँ जहाँ अमूर फाल्कन अभी फेमस हो गया है, जो एरिया फेमस हो गया अमूर फाल्कन के वजह से, वहाँ सब टैग करना है, वहाँ का लोग को साथ जुड़ाना है, ठीक है ना। तो नागालैंड में हो गया, मणिपुर में हो गया, अभी असम है, उसके बाद मेघालय है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट फेस में हम असम और मेघालय दोनों एक साथ भी करेंगे। तो आज आप नागालैंड मणिपुर होकर यहाँ पर आ रहे हैं। यस, सो नेक्स्ट इज मेघालय। यस, नेक्स्ट इज मेघालय, तो मैं इधर से मेघालय जाऊंगा। ओके, तो आप बताइए कि ये जो अमूर फैल्कन जो है और नेक्स्ट कितने इयर्स तक यहाँ पर आ सकता है, या फिर वो लोग यहाँ पर आने से रुक सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? रोक सकता है मतलब मैं समझा नहीं। नहीं, वो लोग यहाँ पर आना बंद हो जा सकता है या फिर कंटिन्यू वे आते रहेगा? इधर में तो कंटिन्यू आते रहेगा। और आप जानते होंगे इधर लोकल आदमी तो जब वो बूढ़े आदमी से जाके एल्डर लोग से जाके बात करेंगे, वो भी बोलेंगे कि हम जब छोटे थे तब से आ रहे हैं। तो अमूर फाल्कन तो आते रहेगा, ऐसा नई सिचुएशन नहीं है कि वो नहीं आएगा। ऐसा सिचुएशन है, एक चीज़ है कि कुछ साल इधर में कुछ कम दिखेगा, कुछ साल में बहुत दिखेगा। वो कारण ये है कि वो हर एक रूस्टिंग साइट जो है इस जो रीजन में, नागालैंड मणिपुर ज़्यादा दूर नहीं है, अमूर फाल्कन के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो रूस्टिंग साइट बदलेगा जो हम जानते हैं अभी। वहाँ नागालैंड में ऐसा कुछ एरिया है जहाँ पे हंटिंग पहले बहुत होता था, तो वहाँ उन्होंने हंटिंग स्टॉप कर दिया और वो जंगल को भी बचा रहे, और अमूर फाल्कन वहाँ स्टॉप करता था। पर अचानक वहाँ से अभी एक भी अमूर फाल्कन नहीं दिखता है, और वो लोकल लोगों को दुख होता है कि हमारे एरिया में क्यों नहीं यार, हम तो अभी बचा रहे। पर उनको पता नहीं वो पहाड़ के पीछे तरफ में शिफ्ट हो गए, उनके दूसरे एरिया में चले गए। तो ये नेचुरल है कि एक एरिया से दूसरे एरिया में उनको शिफ्ट होना नेचुरल है। और इधर उमरांग साओ के बारे में मैं इतना नहीं बता सकता हूँ, मतलब कितना शिफ्ट हो सकता है, बट हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली बंद हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये एग्जैक्टली आता कहाँ से है ये? सो इनका ब्रीडिंग एरिया जो है वो अमूर रीजन बोल के है, सो इसलिए उसका नाम अमूर फाल्कन। वहाँ पे अमूर टाइगर भी है, जो हमारे देश में जो टाइगर है, ऐसे ही एक और टाइगर है अमूर टाइगर, अमूर लेपर्ड बोल के है वो एरिया। दैट अमूर इज़ बिकॉज ऑफ अ रिवर नोन एज अमूर। वो जो नदी लोकेशन पर, ये बीजिंग से आपको कम से कम 1000 किलोमीटर उत्तर की तरफ जाना पड़ेगा, और वहाँ पे जो नदी है वो रशिया और चाइना को बॉर्डर बनता है, वो नदी का नाम है अमूर नदी। और ये जो चिड़िया है उस रीजन में ब्रीडिंग करता है, और वहाँ ब्रीडिंग फिनिश होके साउथ अफ्रीका जाएगा। पर साउथ अफ्रीका इसको जाना है तो इंडिया होके ही जाना है, और इंडिया बोलने से तो नॉर्थ ईस्ट, तो ये नॉर्थ ईस्ट की कॉरिडोर से आएगा। तो अभी इंटरेस्टिंगली बात ये हमें पता चला है कि ये अमूर जो है एक नदी का नाम है, और ये चाइना के बीजिंग और उनके आसपास का ये इलाका है, तो वहाँ से ये अमूर फैल्कन जो है वहीं से ब्रीडिंग स्टार्ट होता है। इसी का कारण इनका नाम जो रखा गया है अमूर फैल्कन, क्योंकि एक नदी का नाम से लेकर इसे रखा गया है अमूर फैल्कन। तो अभी नॉर्थ ईस्ट में जो है अलग अलग जगहों में ये आते रहता है, और स्पेशली अभी उमरांगसू में असम में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर आ रहा है। अब अगर अमूर फैल्कन देखना है तो सुबह का नज़ारा जो है ये बेस्ट होगा हमारे हिसाब से, क्योंकि सुबह हमें जिस तरह से क्लियरली ये स्काई भी क्लियर होता है, और सुबह यहाँ के मौसम भी काफ़ी अच्छा है, तो सुबह का नज़ारा बहुत अच्छा रहेगा। तो फिर यहाँ के ये अमूर फैल्कन को प्रिजर्व करने के लिए आपका तरफ से क्या सजेशन है सर? इधर में बोला जाए तो सिचुएशन ऐसा है कि ये जो एरिया ऑलरेडी प्रोटेक्टेड है, ये जो रिजर्वायर एरिया में है, और ऊपर से डिपार्टमेंट का प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। मेरा पहला विजिट है, बट मैंने ऑलरेडी ऑब्ज़र्व कर लिया कि इधर काफ़ी डिपार्टमेंट का प्रेजेंस है। सो जो अभी प्रोटेक्शन दे रहे हैं दैट इज़ मोर देन इनफ। जो प्रोटेक्शन दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, प्राइमरली प्रोटेक्शन। और ऊपर से ये भी बहुत अच्छी बात है कि डिपार्टमेंट अपने आप से अवेयरनेस क्रिएट किए हैं, और काफ़ी कुछ अवेयरनेस क्रिएट किए हैं। हमको तो अमूर फाल्कन का कंजर्वेशन के लिए सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अवेयरनेस।
प्रोटेक्शन ऑफ कोर्स जहाँ पे वो रोस्टिंग करता है उस एरिया को डिस्टर्बेंस नहीं होना है, हंटिंग नहीं होना है, वो ऑलरेडी है। बट फिर भी लोगों को एटीट्यूड चेंज करना है इस चिड़िया के बारे में, इस चिड़िया को हंटिंग नहीं करना। और धीरे धीरे देखिए ये सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ अमूर फाल्कन को ही बचाओ। असल में मेरा मानना यह है कि ये आपका दिमा हसाओ डिस्ट्रिक्ट या आसपास का नागालैंड, मणिपुर लेंगे, ये इंडिया में सबसे बेहतरीन जगह है जो लोगों को बर्ड्स के बारे में बर्ड्स पे इंटरेस्ट है। इधर का डाइवर्सिटी इतने ज़्यादा है कि आपको कोई और जगह में, इंडिया में या वर्ल्ड में भी आपको नहीं मिलेगा। और कोई ऐसे बर्ड्स हैं इधर सिर्फ इसी एरिया में मिलता है। तो हमें अभी क्या है, जितना लोगों ने अपनाया है अमूर फाल्कन को, ऐसा धीरे धीरे बाकी सारे बर्ड्स को अपनाना है। सो आई वुड ओनली से दैट कि धीरे धीरे ये अवेयरनेस को बढ़ाना है। हाँ, सो इमीडिएटली हमारा मेजर टास्क प्रोटेक्शन एंड क्रिएट अवेयरनेस। और वो जो अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं ना, वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये नहीं है कि 1-2 साल में हमने अमूर फाल्कन को बचा दिया और अवेयरनेस कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं कर रहे। ऐसा अभी थैंकफुली ऐसा नहीं हो रहा है। अभी एक फेस्टिवल मोड पे चला गया। हर साल अमूर फाल्कन अराइवल को एंटिसिपेट करते हैं, लोग वेट करते हैं कि इस साल अमूर फाल्कन फेस्टिवल होगा, अमूर फाल्कन आएगा तो हम फेस्टिवल करेंगे, अवेयरनेस करेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन बात है, बहुत ही अच्छी बात है ये कि इतना अच्छा इधर हो रहा है। और आपका यहाँ पर विज़िट करने का मेन कारण क्या है, मेन उद्देश्य क्या है? ओके, सो अब बताना चाहूँगा कि 2013 से इनफैक्ट 2012 में जब हम सबको पता चला कि अमूर फाल्कन का काफ़ी हंटिंग हो रहा है, और मैं एक मिनिस्ट्री से मुझे डिप्यूट किया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट से, कि ये हंटिंग जो हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे इसको रोक सकते हैं। तो मैं उस समय से मैं इस अमूर फाल्कन कंजर्वेशन इनिशिएटिव बोला जाए तो आई हैव बीन इन्वॉल्व्ड। तो नेचुरली शुरू में नागालैंड में फोकस था टैगिंग का फर्स्ट, उसके बाद मणिपुर में, तो उसके बाद असम। बट ये पिछले 6-7 साल में मैं उमरंग साउ नहीं आ पाया। तो माई इंटेंशन इज़ टू गो विजिट ऑल द स्टॉप ओवर साइट्स। अभी मेरा वो एक प्रोजेक्ट था अमूर फाल्कन का, ट्रैकिंग प्रोजेक्ट था नागालैंड के लिए और मणिपुर के लिए भी है। तो नागालैंड वाला वो प्रोजेक्ट अभी ख़त्म हुआ। तो उसमें जो भी हम ट्रैकिंग डेटा है, जो भी उसका एनालिसिस किए, उसमें उमरंग साउ इज़ वन इम्पॉर्टेंट साइट। तो मुझे पहले से पता है, पर मैं आ नहीं पाया क्योंकि ये हाईली सीजनल है। नागालैंड, मणिपुर सब फिनिश करते ये बर्ड्स इधर निकल जाते हैं। तो इस बार मैंने डिसाइड किया मुझे जाना ही है, उमरंग साउ जाके देखना ही है। तो आई एम वेरी हैप्पी। ये टाइमिंग बहुत ही सेम है, मतलब नागालैंड और यहाँ उमरंग साउ का बहुत सेम है। तो सर आप बताइए कि ये अमूर फाल्कन का एक्चुअली ये कितना साल तक ये ज़िंदा रहता है? जैसे आप जानते हैं कि ये छोटा सा बाज है, छोटा सा रैप्टर बोलते हैं। तो काफ़ी लंबा समय इनका लाइफ स्पैन हम लोगों का मानना है नहीं है। और हमारे को ठीक से इन्फॉर्मेशन पता नहीं कि व्हाट इज़ देयर लाइफ स्पैन। बट बोला जाए तो मे बी अबाउट 6 to 7 years और मे बी अ लिटिल बिट मोर, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। हाँ। तो सर यहाँ पर उमरंग साउ पर आपने आके देखा और नागालैंड में, इसमें डिफरेंस आपको क्या नज़र आया और मणिपुर के साथ क्वांटिटी में कैसे दिखाई दिया आपको? लैंडस्केप वाइज बहुत डिफरेंट है। थोड़ा बहुत ये साइट जो उमरंग साउ साइट है वो पांगती जो वोका डिस्ट्रिक्ट नागालैंड में है उससे मैच होता है। बट ओवरऑल लैंडस्केप देखेंगे तो वेरी डिफरेंट। और नंबर जितना इधर दिख रहा है उतना ही दिख रहा है आपको नागालैंड एरिया में भी, योंगेमचन एरिया में भी। वही आश्चर्य बात है कि इतने सारे अमूर फाल्कन हैं और सारे के सारे वर्ल्ड का जो अमूर फाल्कन का पॉपुलेशन है वो सब नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आ रहे हैं और अपना अपना इलाका पकड़ के बैठा है। तो एक बात जानना है, जो अमूर फाल्कन जहाँ से आते हैं अमूर नदी से, तो फिर वो सब आने के बाद नागालैंड या फिर यहाँ पर मणिपुर में आते हैं, क्या वो सेम चिड़िया यहाँ पर आते हैं? स्पीसीज तो सेम ही है, सब अमूर फाल्कन ही है।
बट उनका ब्रीडिंग एरिया भी अलग अलग हो सकता है। जैसे हमारा ट्रैकिंग डेटा से थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है कि कुछ कुछ पॉपुलेशंस चाइना में वो नॉर्थ ईस्टर्न चाइना में एक कोने में जाते हैं, दूसरे कुछ जो हमने ट्रैक किया वो दूसरे इलाके में जा रहे हैं। तो वहाँ आपको एक चीज़ और समझना है कि अमूर फाल्कन चिड़िया जो है वो आप ब्रीडिंग एरिया लो या विंटरिंग एरिया जो उनका जो साउथर्न अफ्रीका जहाँ पे जा रहे हैं, आप ये दोनों एरिया में कभी इतने नंबर एक साथ नहीं देखेंगे। इधर में वो सब एक साथ आ जाते हैं, पर उनका ब्रीडिंग एरिया में अलग अलग उनका इलाका होता है। तो मेरा मानना है कि वो अलग अलग ब्रीडिंग एरिया वाला जो पॉपुलेशंस हैं वो उनका भी इधर में भी वो स्टॉप ओवर साइट अलग अलग हो सकता है। तो जो उमरांगसो में देखते हैं वो एक एरिया में जाते होंगे ब्रीडिंग के लिए, और जो मणिपुर में देखते हैं वो दूसरे एरिया में जाते होंगे। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत मिक्सअप तो होता ही है, क्योंकि ये काफ़ी अलग अलग दूर दूर नहीं है, पास पास में ही है। बट ये सब चीज़ें के लिए हमें काफ़ी टैगिंग करना पड़ेगा, काफ़ी सालों तक टैगिंग करना पड़ेगा। करेंगे, विल डू इट ग्रेजुअली, स्लोली वी विल डू इट। अभी जस्ट बिगिनिंग है। यस, इट्स जस्ट बिगिनिंग टू अंडरस्टैंड अमूर फाल्कन्स। बहुत बहुत धन्यवाद। डिमा हसाओ में पहली बार हमारे सर आए हैं और आने के बाद यहाँ के जो फैल्कन्स है इनके बारे में अभी काफ़ी जानकारी यहाँ ले रहे हैं, और इन फ्यूचर यहाँ पर वही टैगिंग भी स्टार्ट करेंगे। और टैगिंग स्टार्ट करने के बाद पता चलेगा कि यहाँ से फिर जाते कहाँ है और कितने साल तक ये ज़िंदा रहेगा, और भी अच्छी तरह से यहाँ पे जानने के लिए वो होंगे, इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा। और अभी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, स्पेशली जो डिमा हसाओ का फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत ही इसके ऊपर जो है काम कर रहे हैं। और अभी मिनिस्ट्री से हम कहें तो ऑफिशियली अगर सरकार की तरफ से इनिशिएटिव लिया है, और लेने के बाद आज डिमा हसाओ में पहली बार अब हमारे सर जो आए हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट की तरफ से यहाँ पर आए हैं, और हमारी इस जगह को वो आने की बात और भी ये फोकस मिलेगा ऐसा हमें आशा है। और हमारे ये डिमा हसाओ के उमरांगसू जो है आने वाले दिन और भी ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्ट होने का पूरी तरह से आशा है। और यहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे और ये खूबसूरत चिड़िया का जो दोनों का कम्बाइनेशन है ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और सुबह का अगर ये नज़ारा आप देखेंगे तो फिर आपको लगेगा आप सच में अमूर फैल्कन देख रहे हैं। तो फिर अमूर फैल्कन अगर देखना है इस समय में, इस मौसम में अगर आपको देखना है तो फिर आप सुबह आइए। शाम से ज़्यादा सुबह ज़्यादा बेहतर होगा। सुबह अगर आप आते हैं तो फिर करीबन 4:30 से 5 के बीच में आपको आना पड़ेगा। हम आज सुबह आए यहाँ पर अराउंड 4:30, और 4:30 से हम यहाँ पर इंतज़ार करते करते करीबन अब हो गया है 6:30 से ऊपर हो गया है। और आपको यही वक्त पर यहाँ पर फैल्कन चिड़िया को देखने का मौका मिलेगा। धन्यवाद।